इंडिया ने हमेशा तारों को देखा है, एक अजूबे और सपने जैसा। पुराने जमाने के एस्ट्रोनॉमी से लेकर आजकल के स्पेस एक्सप्लोरेशन तक नॉलेज की खोज हमेशा हमें आगे बढ़ाती रही है। आईएसआरओ ने शुरू से ही इसी स्पिरिट को अपनाया है। कम बजट में भी आईएसआरओ ने हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश किया है और कमाल के काम किए हैं। हर सक्सेसफुल मिशन के साथ इंडिया स्पेस कम्युनिटी में अपनी जगह मजबूत करता गया है। आज आईएसआरओ एक नए दौर की शुरुआत पर खड़ा है, जहां बड़े मिशंस और नई डिस्कवरीज का इंतजार है। स्पेस में इंडिया के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। देश स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके नेशनल डेवलपमेंट करना चाहता है। इसमें कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिसोर्स मैपिंग जैसी चीजें शामिल हैं। आने वाले सालों में आईएसआरओ और भी बड़े मिशंस पर जाएगा। ये मिशंस ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद करेंगे और स्पेस फेयरिंग नेशन के तौर पर इंडिया की जगह पक्की करेंगे। आगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन आईएसआरओ के अंदर इनोवेशन और डिटर्मिनेशन की जो भावना है, वो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा करती है। गगनयान, जिसका संस्कृत में मतलब है आकाशयान, इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट है। इस प्रोग्राम का मकसद इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना है, जो देश के स्पेस जर्नी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। गगनयान सिर्फ ऑर्बिट तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये इंडिया के टेक्नोलॉजिकल पावर और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की लिमिट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश को दिखाता है। गगनयान मिशन अलग अलग फेजेस में प्लान किया गया है। इसकी शुरुआत अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट से होगी, ताकि लॉन्च व्हीकल और क्रू मॉड्यूल की सेफ्टी चेक की जा सके। ये टेस्ट्स इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के मेन गोल के लिए रास्ता तैयार करेंगे। इस प्रोग्राम में पावरफुल जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का यूज होगा, जो दिखाएगा कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी से ह्यूमंस को स्पेस में भेज सकता है। गगनयान आईएसआरओ और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है, जो आने वाली जेनरेशंस को तारों तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करेगा। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद आईएसआरओ एक बार फिर चंद्रयान 4 के साथ चांद पर नजरें गड़ाए हुए हैं। यह मिशन पिछले मिशन से मिली नॉलेज पर आधारित है और इसका मकसद हमारे पड़ोसी ग्रह के रहस्यों को और खोलना है। चंद्रयान 4 चांद की सरफेस के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा, उसकी कॉम्पोजिशन स्टडी करेगा और वाटर आइस के साइंस ढूंढेगा। इस मिशन में एक रोवर भेजा जाएगा, जिसमें एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स चांद की मिट्टी का एनालिसिस करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स करके चांद के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान 4 नेविगेशन और लैंडिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगा, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की बढ़ती कैपेबिलिटी दिखाता है। यह मिशन चांद की खोज के प्रति आईएसआरओ के कमिटमेंट और चांद के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ाने के डेडिकेशन को दिखाता है। 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 1 की हिस्टोरिक सक्सेस ने इंडिया को मार्स एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे ला खड़ा किया। अब आईएसआरओ महत्वाकांक्षी मंगलयान 2 मिशन के साथ एक बार फिर लाल ग्रह पर अपनी नजरें जमा रहा है। यह मिशन अपने पिछले मिशन की अचीवमेंट्स पर आगे बढ़ेगा और इसमें मार्शियन एटमॉस्फेयर और सरफेस की स्टडी के लिए और भी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। मंगलयान 2 मार्शियन क्लाइमेट को समझने, पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के साइंस खोजने और ग्रह के जियोलॉजिकल एवोल्यूशन की जांच करने पर फोकस करेगा। यह मिशन नेविगेशन, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स का यूज करेगा। यह मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया के कमिटमेंट और हमारे पड़ोसी ग्रह के रहस्यों को सुलझाने के डेडिकेशन को दिखाता है। मंगलयान 2 कॉम्प्लेक्स इंटरप्लैनेटरी मिशंस को अंजाम देने की आईएसआरओ की क्षमता और मार्स के बारे में ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में उसके योगदान का प्रमाण है। आईएसआरओ का विजन इन मिशन से कहीं आगे तक जाता है। उनके रोड मैप में कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं। आईएसआरओ का एक मेन फोकस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स डेवलप करना है, जिससे स्पेस तक पहुंचने का कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। इससे इंडिया और भी ज्यादा और बड़े मिशंस कर पाएगा और ग्लोबल स्पेस अरीना में अपनी पोजीशन और मजबूत कर पाएगा। एक और इंपॉर्टेंट फोकस स्पेस मिशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज बढ़ाना है। इससे स्पेसक्राफ्ट की ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और डेटा एनालिसिस करना आसान होगा।
आईएसआरओ प्राइवेट सेक्टर को इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए भी एनकरेज कर रहा है। इस कोलैबोरेशन से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगे और इंडिया में स्पेस सेक्टर का ग्रोथ तेज होगा। जैसे जैसे आईएसआरओ इनोवेशन और एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहेगा, आने वाली जनरेशंस के लिए एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज खुलती जाएंगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन के मैदान में आईएसआरओ की अचीवमेंट्स की तुलना नासा और स्पेस एक्स जैसे ग्लोबल जायंट से की जाती है। जहां नासा के पास बहुत बड़ा बजट और कई दशकों का एक्सपीरियंस है, वहीं आईएसआरओ ने अपने कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए दुनिया भर में पहचान बनाई है। इलोन मस्क के नेतृत्व में स्पेसएक्स ने अपने रियूजेबल रॉकेट्स और मार्स कॉलोनाइजेशन के एम्बिशियस प्लान्स के साथ स्पेस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी है। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट पर आईएसआरओ का फोकस और सोसाइटल बेनिफिट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करने का कमिटमेंट इसे अलग बनाता है। जॉइंट मिशंस पर दूसरे देशों के साथ पार्टनर करने के एजेंसी के कोलैबोरेटिव अप्रोच ने इसे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में रिस्पेक्ट दिलाई है। हालांकि हेल्थी कंपटीशन तो है ही, आईएसआरओ की यूनिक स्ट्रेंथ्स और अप्रोच इसे एक वैल्यूएबल पार्टनर और स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक राइजिंग फोर्स बनाते हैं। अफोर्डेबल और इंक्लूसिव स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति आईएसआरओ का कमिटमेंट दुनिया भर के एस्पायरिंग स्पेसफेयरिंग नेशंस को इंस्पायर करता है। अपनी रिमार्केबल अचीवमेंट्स के बावजूद स्पेस एक्सीलेंस की खोज में आईएसआरओ को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इंटरनेशनल काउंटरपार्ट्स के मुकाबले लिमिटेड फंडिंग की वजह से इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स मिशंस को अंडरटेक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को एनहांस करना बहुत जरूरी है। इसरो की कंटिन्यूड सक्सेस के लिए स्किल्ड साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना बहुत जरूरी है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सस्टेन्ड गवर्नमेंट सपोर्ट, इंक्रीज्ड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को बढ़ावा देना जरूरी होगा। इन हर्डल्स के बावजूद ऑब्स्टिकल्स को पार करने और इम्पॉसिबल लगने वाले कामों को अचीव करने का आईएसआरओ का ट्रैक रिकॉर्ड उसके इनोवेशन के स्पिरिट का प्रमाण है। हर चैलेंज को पार करके आईएसआरओ और मजबूत बनकर उभरता है और स्पेस में इंडिया के ब्राइटर फ्यूचर के लिए रास्ता बनाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए आईएसआरओ के अप्रोच में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंसी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के साथ एक्टिवली कोलैबोरेट करती है, नॉलेज, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज शेयर करती है। आईएसआरओ ने कई देशों के साथ डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स बनाए हैं जो ग्लोबल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ जॉइंट मिशंस करने से आईएसआरओ ग्लोबल एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का यूज कर पाता है और अपने एंडेवर्स के साइंटिफिक आउटपुट को मैक्सिमाइज कर पाता है। ये कोलैबोरेशंस न सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि देशों के बीच गुडविल और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाते हैं। आईएसआरओ की इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स उसके कोलैबोरेटिव स्पिरिट और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में ग्लोबल कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। जैसे जैसे इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा, उसकी सक्सेस में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया का जर्नी उसके साइंटिफिक स्पिरिट, टेक्नोलॉजिकल पावर और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन का प्रमाण है। छोटी शुरुआत से आईएसआरओ एक ग्लोबल स्पेस पावर बनकर उभरा है, जिसने लिमिटेड बजट में रिमार्केबल फीट्स हासिल किए हैं। भविष्य बहुत प्रॉमिसिंग है। गगनयान और चंद्रयान 4 जैसे एम्बिशियस मिशंस ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में इंडिया के स्टैचर को और ऊंचा करेंगे। जैसे ही आईएसआरओ इस एक्साइटिंग न्यू चैप्टर की शुरुआत करता है, यह 1 अरब लोगों की एस्पिरेशंस को साथ लेकर चलता है और आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करता है। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में नहीं है। यह ह्यूमन नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाने, इनोवेशन को इंस्पायर करने और ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करने के बारे में है। आगे का रास्ता चुनौतियों भरा है, लेकिन अपने अनवेवरिंग स्पिरिट के साथ आईएसआरओ तारों के बीच इंडिया को एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर ले जाने के लिए तैयार है।